हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले प्राचीन इतिहास यानी एंशियंट हिस्ट्री को हम लोग मास्टर वीडियो देखने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग 1000 प्लस वन लाइनर फैक्ट्स को कवर करने वाले हैं। 1000 वन लाइनर फैक्ट्स वैसे प्रश्न होंगे जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। यह प्राचीन इतिहास का वीडियो है जो कि एक ही वीडियो में पूरा 1000 प्लस वन लाइनर फैक्ट्स को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस कहाँ के निवासी थे? तो हेरोडोटस कहाँ के निवासी थे? तो यूनान के हेरोडोटस निवासी थे। एवं अगला क्वेश्चन है कि पहिया एवं कृषि का आविष्कार पहिया एवं कृषि का आविष्कार कौन से काल में हुआ था? तो नवपाषाण काल में पहिया एवं कृषि का आविष्कार हुआ था। ठीक है। आग का आविष्कार तथा होमोसेपियंस यानी ज्ञानी मानव का उदय कौन से काल में हुआ था? आपका आग का आविष्कार तथा होमोसेपियंस यानी ज्ञानी मानव का उदय कौन से काल में हुआ था? तो पूरा पाषाण काल में हुआ था। कौन? तो पूरा पाषाण काल में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है कि पशुपालन का प्रारंभ वह कौन से काल में हुआ था? पशुपालन का प्रारंभ कौन से काल में हुआ था? तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। भीमबेटका क्या है? तो भीमबेटका एक पुरातात्विक स्थल है। भीमबेटका क्या एक पुरातात्विक स्थल है। भीमबेटका प्रसिद्ध है किसके लिए? तो गुफा शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अब भीमबेटका है कहाँ? तो भीमबेटका रायसेन जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं कि भीमबेटका कहाँ है? तो भीमबेटका रायसेना जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे प्राचीन प्रथम अभिलेख है। विश्व का सबसे प्राचीन एवं प्रथम अभिलेख क्या है? तो बोगाज कोई अभिलेख है जो कि एशिया माइनर में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है कि आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा क्या? तो आग जलाना आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा? तो आग जलाना। मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था तो कौन से धातु को मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो तांबा धातु को प्रयोग किया था। ठीक है। सबसे पहले पालतू बनाया गया था। सबसे पहले पालतू बनाया गया था किसे? तो कुत्ता का सबसे पहले पालतू बनाया गया था। सिंधु सभ्यता का काल क्या था? तो सिंधु सभ्यता का काल 2500 से 1750 ईसा पूर्व सिंधु सभ्यता का काल था। आपको याद रखना है कि सिंधु सभ्यता का काल कितना था? तो 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु सभ्यता का काल था। सिंधु घाटी सभ्यता थी क्या? तो सिंधु घाटी सभ्यता आग ऐतिहासिक थी। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी किसके लिए? तो नगर नियोजन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध थी। ठीक है। एवं सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? तो सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक सिंधु सभ्यता की लिपि थी। एवं सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय था क्या? तो कृषि सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय था। कृषि क्या था? तो सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय था। सिंधुवासियों का मुख्य फसल क्या था? तो सिंधुवासियों का मुख्य फसल जौ और गेहूँ था। सिंधुवासियों का मुख्य फसल क्या था? जौ और गेहूँ था। ठीक है। नेक्स्ट है कि कपास की खेती का प्रारंभ की थी किसने? तो सिंधुवासियों ने ही कपास की खेती का प्रारंभ किसने की थी? तो सिंधुवासियों ने ही की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का पूर्वी एवं पश्चिमी पुरास्थल है। सिंधु सभ्यता का पूर्वी एवं पश्चिमी पुरास्थल क्या है? तो क्रमशः आलमगीरपुर, मेरठ उत्तर प्रदेश एवं सूता कांगेड़ और बलूचिस्तान है। ठीक है। पूर्वी क्या था? आलमगीरपुर, मेरठ उत्तर प्रदेश एवं पश्चिमी पुरास्थल क्या है? तो सूता कांगेड़ और बलूचिस्तान है। ठीक है। एवं सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिण पूर्वस्थल कौन सा है? तो उत्तरी एवं दक्षिण पूर्वस्थल उत्तरी है क्रमशः मांडा जो कि अखनूर जम्मू कश्मीर में, एवं दक्षिण पूर्वस्थल क्या है? तो दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आलमगीर स्थित है कौन सी नदी पर? तो आलमगीर स्थित है कौन सी नदी पर? तो आलमगीर हिंडन नदी पर स्थित है। कौन? तो हिंडन नदी पर। मांडा स्थित है कहाँ? तो चिनाब नदी के किनारे मांडा स्थित है। सिंधु सभ्यता क्या थी? तो सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता कैसी थी? तो नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता का विस्तार था क्या? तो सिंधु सभ्यता का विस्तार त्रिभुजकार था। सिंधु सभ्यता का विस्तार क्या था? तो सिंधु सभ्यता का विस्तार त्रिभुजकार था। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? तो लोथल सिंधु सभ्यता का क्या था? तो प्रमुख बंदरगाह था क्या? तो लोथल। एम लोथल स्थित था कौन सा नदी के किनारे? तो लोथल स्थित था आपका भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित था। इसको याद रखिएगा, बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया था। लोथल स्थित है कौन सी नदी के किनारे? तो भोगवा नदी के किनारे। नेक्स्ट है कि भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है। भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल कहाँ है? तो राखीगढ़ी है जो कि हिसार हरियाणा घग्गर नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। सिंधुवासी पूजा करते थे। सिंधुवासी किसके पूजा करते थे? तो पशुपति के सिंधुवासी पूजा करते थे। किसी? तो पशुपति के सिंधुवासी पूजा करते थे। हड़प्पा सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी।
हड़प्पा सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी तो चार्ल्स मैसन ने जो है हड़प्पा सिंधु सभ्यता के बारे में चार्ल्स मैसन ने 1826 में जानकारी दी थी। ठीक है, हड़प्पा स्थित अभी कहाँ, तो हड़प्पा जो है वर्तमान में स्थित है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। कब, तो 1921 में किए थे। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता थी क्या, तो हड़प्पा सभ्यता जो कांस्य युगीन सभ्यता थी। नेक्स्ट है कि हड़प्पाई समाज क्या थी, तो हड़प्पाई समाज जो क्या थी, मातृसत्तात्मक जो थी। हड़प्पाई समाज क्या थी, तो मातृसत्तात्मक थी। स्वास्तिक चिन्ह देन है, स्वास्तिक चिन्ह देने का, तो हड़प्पा सभ्यता के जो स्वास्तिक चिन्ह देना है किसका, तो हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा निवासी का रुचि था क्या, हड़प्पा निवासी का रुचि था क्या शतरंज खेल में, जो हड़प्पा निवासी का रुचि था क्या, तो शतरंज खेल में। नेक्स्ट है कि धौलावीरा स्थित है कहाँ, तो धौलावीरा स्थित है गुजरात के कच्छ जिला में जो है धौलावीरा स्थित है। नेक्स्ट है कि R37 कब्रिस्तान मिला है, R37 कब्रिस्तान मिला का, तो हड़प्पा से मिला है। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे किसे, तो लोहा से जो हड़प्पा के लोग क्या तो अनभिज्ञ थे, लोहा के बारे में जानकारी नहीं था हड़प्पा के लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग क्या है, तो लाल है। हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन पर जो प्रयुक्त रंग है वो कौन सा है, तो लाल है। नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो में हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। मोहनजोदड़ो में हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, तो सर्जन मार्शल थे। मिस्र के राजा कहलाते थे कौन, तो फराहो जो मिस्र के राजा कहलाते थे। चावल के साक्ष्य जो है हमें कहाँ से मिले हैं, चावल के साक्ष्य हम कहाँ से, तो लोथल एवं रंगपुर से जो हमको चावल के साक्ष्य मिले हैं। जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ, तो कालीबंगन से जो है जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि जूते हुए खेत का जो साक्ष्य कहाँ से मिले, तो कालीबंगन से मिले हैं। आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि कालीबंगा का अर्थ क्या है, कालीबंगा का जो है अर्थ क्या, तो कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़िया, जो है कालीबंगा का अर्थ होता है। अग्निकुंड प्राप्त हुआ है, अग्निकुंड प्राप्त होगा, तो लोथल एवं कालीबंगा से जो है अग्निकुंड प्राप्त हो, कहाँ से जो है लोथल एवं कालीबंगा से जो अग्निकुंड प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है कि घोड़े के हड्डी के अवशेष कहाँ, तो सुरकोटता से जो है घोड़े के हड्डी के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है क्या, तो मोहनजोदड़ो है, जिसकी खोज 1922 से हुई थी प्राप्त अनानागार से। ठीक है, नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, मोहनजोदड़ो की खोज वह किसने की थी, तो राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या था, तो मृतकों का टीला जो है मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है। ठीक, नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है कहाँ से, नर्तकी की जो कांस्य मूर्ति मिली है तो मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो जब वर्तमान में कहा है, तो मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक क्या है, तो बृहत स्नानक और जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक है। मेसोपोटामिया जो है आधुनिक नाम इराक का अर्थ क्या है, तो दो नदियों के बीच की भूमि को जो है मेसोपोटामिया कहा जाता था, जो कि अभी आधुनिक नाम क्या है, तो उसका इराक है। ठीक है, अब आइए हम लोग, तो वैदिक सभ्यता का काल क्या था, तो वैदिक सभ्यता का काल कब से कब था, तो 1500 से 600 ईसा पूर्व जो है वैदिक सभ्यता का काल था। ठीक है, वैदिक सभ्यता के निर्माता एवं संस्थापक कौन माने जाते हैं, वैदिक सभ्यता का निर्माता एवं संस्थापक कौन, मतलब आर्य जो है वैदिक सभ्यता का निर्माता एवं संस्थापक माने जाते हैं। आर्यों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो आर्यों की जानकारी हमें जो ऋग्वेद से मिलती है, कहाँ से, तो ऋग्वेद से मिलती है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में जो है आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था, ऋग्वैदिक काल में जो है आजीवन जो है अविवाहित रहने वाली महिलाओं ने कहा क्या जाता था, अमाजू कहा जाता था। आर्य भारत आए थे कब, तो आर्य भारत आए थे 1500 ईसा पूर्व से पहले जो आर्य भारत आए थे। आर्य पहले कहाँ बसे थे, तो आर्य पहले जो पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। ठीक है, नेक्स्ट है आर्य का मूल निवास, आर्यों का जो मूल निवास स्थान क्या है, तो मध्य एशिया जो आर्यों का मूल निवास स्थान माना जाता है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि जो है आर्यों का मुख्य व्यवसाय है। आर्यों की भाषा क्या था, आर्यों की भाषा पेय पदार्थ जो कि संस्कृत एवं सोमरस। आर्यों के प्रिय पशु देवता थे क्या, तो आर्यों के प्रिय पशु देवता क्या, तो घोड़ा एवं इंद्र जो है आर्यों के प्रिय पशु देवता थे कौन, तो घोड़ा एवं इंद्र। आर्यों का समाज कैसा था, तो पितृ प्रधान था। आर्यों का समाज जो है कैसा था, तो पितृ प्रधान था। अभी हम लोग जो पीछे क्या पढ़े, सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था समाज, तो मातृसत्तात्मक था। ठीक है, ये पितृ प्रधान था आर्यों का समाज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदों एवं वेदांगों की संख्या क्या था, वेदों की संख्या 4 एवं वेदांगों की संख्या 6 यानी 4 एवं 6। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद क्या है, तो ऋग्वेद, जिसमें सूक्त कितने हैं, तो 10 से 28 सूक्त पूछा जाता है। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के संकलनकर्ता कौन था। ऋग्वेद के जो है संकलनकर्ता कौन था। ऋग्वेद के संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जो है, ऋग्वेद के संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जो है ऋग्वेद के संकलनकर्ता थे। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या था, होत्री कहा जाता था। ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या था, होत्री कहा जाता था। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी का नाम क्या है, तो सिंधु नदी का जो है ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित है। ठीक है। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो सब सरस्वती। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, तो सरस्वती को माना गया है। ऋग्वेद में गंगा यमुना का उल्लेख कब, तो 1/3 बार जो है यह गंगा में यमुना का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन था, तो इंद्र पुरंदर जो है ऋग्वेद में प्रमुख देवता थे, इंद्र कौन, पुरंदर। ठीक है। नेक्स्ट है कि गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र क्या था, ऋग्वेद के तीसरे मंडल, गायत्री मंत्र है क्या था, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो गायत्री मंत्र है। अब गायत्री मंत्र का रचनाकार कौन था, गायत्री मंत्र का रचनाकार जो विश्वामित्र जो गायत्री मंत्र के रचनाकार हैं। गायत्री मंत्र समर्पित है किसी को, तो सूर्य देवता सावित्री का जो गायत्री मंत्र समर्पित है। नेक्स्ट है कि 10 राज युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख, 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख जो है ऋग्वेद के चौथे तो 7वें मंडल में मिलता है। 10 राज युद्ध जो है लड़ा गया था कहा था, पुरुषनी यानी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था। 8वें मंडल की ऋचाएँ कहलाती है, 8वें मंडल की ऋचाएँ कहलाती है क्या, तो खील जो है 8वें मंडल की ऋचाएँ कहलाती है क्या, तो खील। सोम देवता को समर्पित मंडल है, सोम देवता को समर्पित मंडल है क्या, तो नवा जो है सोम देवता को समर्पित मंडल है। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल क्या था, 10वां। ऋग्वेद में जो सबसे बाद निर्मित मंडल कौन था, 10वां है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी, तो ऋग्वेद की मूल लिपि जो ब्राह्मणी लिपि जो ऋग्वेद की मूल लिपि थी क्या, तो ब्राह्मणी लिपि। नेक्स्ट है कि वैदिक काल में जो किस जानवर को अधन्य यानी न मारे जाने योग्य माना गया था, किसे, तो गाय को माना गया जो है अधन्य माना गया, न मारे जाने योग्य माना गया। ठीक है, किसे, तो गाय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उत्तर वैदिक काल के संबंध में जानकारी मिलती है। उत्तर वैदिक काल के संबंध में जानकारी किससे मिलती है, तो सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद से मिलती है। गोत्र शब्द की उत्पत्ति कौन से काल में, तो उत्तर वैदिक काल में जो गोत्र शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट है कि उत्तर वैदिक काल के जो प्रमुख देवता कौन थे, तो प्रजापति जो है उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन, तो प्रजापति। नेक्स्ट है कि उत्तर वैदिक कालीन समाज 4 वर्णों में विभक्त, उत्तर वैदिक कालीन समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है कि गद एवं पद वाला वेद है। गद एवं पद वाला वेद कौन सा, तो गद एवं पद वाला वेद जो है वह कौन है, तो यजुर्वेद जो है गद एवं पद वाला वेद है कौन, तो यजुर्वेद है। नेक्स्ट है कि यज्ञ संबंधी विधि विधान किससे संबंधित है, तो यजुर्वेद से जो है संबंधित है आपका यज्ञ संबंधी विधि विधान। एवं तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है। तंत्र मंत्र जो है संग्रहित वेद किसमें, तो अथर्ववेद में। जो तंत्र मंत्र संग्रहित के बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलती है, तो अथर्ववेद से मिलते हैं। भारतीय संगीत का जनक किसे, तो सामवेद का जो भारतीय संगीत का जनक माना जाता है किसे, तो सामवेद को। नेक्स्ट है कि सामवेद एवं यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि को क्या, तो उद्गाता यानी अधारवायु कहा जाता था। ठीक है। ऐतरेय ब्राह्मण संबंधित है किसे, ऐतरेय ब्राह्मण जो संबंधित है किसे, तो ऋग्वेद से जो ऐतरेय ब्राह्मण संबंधित है। पंचविश ब्राह्मण संबंधित है किसे, तो सामवेद से जो पंचविश ब्राह्मण संबंधित है। एवं गोपथ ब्राह्मण संबंधित है तो अथर्ववेद से जो गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है किसे, तो यजुर्वेद से शतपथ ब्राह्मण संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है कि पुराणों की कुल संख्या कितने, 18 का अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान कौन थे, तो अलबरूनी जो है पुराणों की संख्या कितनी है, तो कुल 18 एवं अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान कौन थे, तो अलबरूनी थे। ठीक है। पुराणों के संकलनकर्ता कौन थे, तो पुराणों के संकलनकर्ता लोमहर्ष, हर्ष एवं उग्रश्रवा। पुराणों के संकलनकर्ता को तो लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा थे। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा, तो सबसे प्राचीन पुराण जो मत्स्य पुराण जो सबसे प्राचीन पुराण है। मौर्य वंश की जानकारी हमें कहाँ, तो मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से जो मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। सातवाहन वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है, सातवाहन वंश की जानकारी जो हमें मत्स्य पुराण से जो है सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त वंश की जानकारी हमको कहाँ मिलती है, तो वायु पुराण से जो गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है कि उपनिषद विषय वस्तु है किसके, तो दर्शन का जो है उपनिषद विषय वस्तु है। दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन क्या है, तो सांख्य दर्शन जो दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन है।
न्याय सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन होता है? गौतम एवं कपिल जो न्याय एवं सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। योग मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन था? पतंजलि एवं जैमिनी। पतंजलि एवं जैमिनी जो है योग या मीमांसा के प्रवर्तक है। कौन? तो ये पतंजलि एवं जैमिनी। नेक्स्ट है कि ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कि तो ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्म कांड से, जो ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है। उपनिषदों की संख्या जो है कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या 108 है। परमाणु कितनी है? तो 13। सत्यमेव जयते लिया गया है, तो सत्यमेव जयते तो मुंडक उपनिषद से जो है सत्यमेव जयते लिया गया है। नेक्स्ट है कि तमसोमा ज्योतिर्गमय तथा ओम लिया गया है कहाँ से? तो बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया। बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है कि भारत की प्रथम कानून पुस्तक, भारत की जो प्रथम कानून पुस्तक है तो मनु स्मृति जो है भारत की प्रथम कानून पुस्तक है तो मनु स्मृति है। नेक्स्ट है कि स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है क्या? तो मनु स्मृति जो है स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन क्या? तो मनु स्मृति है। प्राचीन हिंदू विधि मनुस्मृति के लेखक कौन है? तो मनु जो है प्राचीन हिंदू मनुस्मृति के लेखक कौन है? तो मनु है। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम महाकाव्य क्या है? तो रामायण जो है भारत का प्रथम महाकाव्य है। रामायण का रचयिता कौन? तो रामायण का रचयिता महर्षि वाल्मीकि जो है रामायण का रचयिता कौन? तो महर्षि वाल्मीकि। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? तो महाभारत जो है भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? तो महाभारत। महाभारत का रचयिता है कौन? तो महाभारत का रचयिता महर्षि वेदव्यास जो है महाभारत का रचयिता है। महाभारत का अन्य नाम क्या है? तो महाभारत का अन्य नाम जय संहिता जो महाभारत का अन्य नाम है। नेक्स्ट है कि महाभारत का फारसी अनुवाद रजमनामा नाम किसने किया था? तो बदायूनी ने किया था। कब? तो 16वीं सदी में किया था। ठीक है। रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो बदायूनी ने किया था। ठीक है। चार वेदों को सम्मिलित रूप क्या? तो संहिता कहा जाता है। नेक्स्ट है कि बुद्ध जन्मे थे कहाँ? तो लुम्बिनी में जो इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? तो कमल एवं साढ़ जो है बुद्ध के जन्म के प्रतीक है। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई कब? तो 483 ईस्वी में हुई थी। कुशीनगर क्या थी? तो कुशीनगर जो मल गणराज्य की राजधानी थी। बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या है? तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है बुद्ध की मृत्यु की घटना के। बुद्ध के पिता कौन थे? तो सुधोधन जो बुद्ध के पिता थे जो कि शाक्य कुल के थे। ठीक है। बुद्ध की माता कौन थी? तो महामाया देवी जो बुद्ध की माता थी जो कि कोलीय वंश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध का अन्य नाम क्या था? तो बुद्ध का अन्य नाम जो सिद्धार्थ है तथागत जो है बुद्ध का अन्य नाम था। बुद्ध के प्रथम गुरु थे कौन थे? तो अलार कलाम जो बुद्ध के प्रथम गुरु थे। बुद्ध के प्रिय घोड़ा सारथी क्या था? कथंक एवं चना जो है बुद्ध के प्रिय घोड़ा एवं सारथी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाविनिशीकरण कहा जाता है। बुद्ध का गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो घोड़ा जो है बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। नेक्स्ट है कि बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाया क्या? तो धर्मचक्र प्रवर्तन जो है बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाया। बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई तो बुद्ध गया में जो है निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था कहाँ? तो सारनाथ में। जब बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था कहाँ? तो सारनाथ में। ठीक है। बुद्ध ने उपदेश दिए थे किसमें? तो बुद्ध ने उपदेश दिए थे पाली भाषा में। कौन से भाषा में? तो पाली भाषा में दिए थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए कहाँ? तो श्रावस्ती में जब बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था तो सुभद्रा को जो अपने बुद्ध ने अंतिम उपदेश दिए थे। बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या? तो त्रिपिटक जो है बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या? तो त्रिपिटक है। त्रिपिटक ग्रंथ है किसी बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है त्रिपिटक। ठीक है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ क्या है? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो गौतमी जो है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली जो है पहली महिला की कौन थी? तो गौतमी। बुद्ध चरित्र की रचना है अश्वघोष ने जो बुद्ध चरित्र की रचना की थी। ठीक है। गंधार कला संबंधित है किसे? तो गंधार कला संबंधित है आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। आइए हम लोग बौद्ध संगीति के बारे में देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति जो है कब हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। कहाँ? तो राजगृह में हुआ था। हम द्वितीय बौद्ध संगीति कब? द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुआ था। हम कहाँ होता था? कालाशोक के शासनकाल में। कहाँ? तो वैशाली में हुआ था। हम तृतीय बौद्ध संगीति कब? 250 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ? तो पाटलिपुत्र में किसके शासनकाल में? तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। हम चतुर्थ बौद्ध संगीति कब? चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है
ईस्वी के प्रथम शताब्दी में हुई थी, कनिष्क के समय हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ठीक है, ये चारों बौद्ध संगीति आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए हम लोग देख लेते हैं बौद्ध संगीति का आयोजन स्थल का क्रम। पहले कहाँ हुआ? तो राजगीर, उसके बाद से वैशाली, उसके बाद से पाटलिपुत्र, उसके बाद से कश्मीर में हुआ। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष जो महाकश्यप जो है प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। एवं द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन थे? तो द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष जो सबा कामी जो है द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। एवं तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन थे? तो मोगली पुत्र तीस जो है तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। एवं चतुर्थ बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन थे? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का अध्यक्ष जो वसुमित्र जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है कि पहली बार जो है बौद्ध धर्म का विभाजन द्वितीय बौद्ध संगीति में दोबारा हुआ था। पहली बार बौद्ध धर्म का विभाजन कब हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति में हुआ था। दोबारा कब हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीति में हुआ बौद्ध धर्म का विभाजन। हीनयान एवं महायान अस्तित्व में आए। हीनयान एवं महायान अस्तित्व में कब आए थे? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में आए। बुद्ध के जो पूर्व जन्म पधारित कथा क्या है? तो जातक है। बुद्ध के जो पूर्व जन्म पधारित कथा क्या है? तो जातक है। नेक्स्ट है कि अजंता की गुफा में किस ग्रंथ का चित्रण? अजंता की गुफा में किस ग्रंथ का चित्रण है? तो जातक का है, जो कि बौद्ध धर्म का क्या है? तो पवित्र ग्रंथ है। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है क्या? तो चैत्य मंडप। चैत्य मंडप जो है बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है। नेक्स्ट है कि विश्व शांति स्तूप। विश्व शांति स्तूप है। विश्व शांति स्तूप है कहाँ? तो विश्व शांति स्तूप राजगीर बिहार में जो विश्व शांति स्तूप है। एशिया का ज्योतिपुंज कहा गया? कहते हैं एशिया का ज्योतिपुंज जो है बुद्ध को जो एशिया का ज्योतिपुंज कहा गया। बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण कौन से काल में? तो कुषाण काल में जो है बुद्ध के मूर्तियों का निर्माण हुआ था। ठीक है, बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक कौन थे? तो बुद्ध के जो प्रमुख अनुयायी शासक थे आपका बिम्बिसार, प्रसेनजित एवं उदयन थे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर थे तो ऋषभदेव जो जैन धर्म के संस्थापक थे। इनका अन्य नाम क्या था? तो आदिनाथ था। ठीक है, नेक्स्ट है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर को माना जाता है। एवं जैन धर्म के 22 तीर्थंकर थे कौन? तो अरिष्ट नेमी जो है जैन धर्म के 22 तीर्थंकर थे। ठीक है, जैन धर्म के 23 तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। एवं पार्श्वनाथ महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प यानी सिंह। नेक्स्ट है कि पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ? तो समेध पर्वत पर। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ? तो समेध पर्वत पर हुई। पार्श्वनाथ की चार शिक्षाएं क्या? पार्श्वनाथ की चार शिक्षाएं क्या क्या? सत्य, अहिंसा, असत्य एवं अपरिग्रह है। ठीक है, पांचवा महाव्रत ब्रह्मचार्य जोड़ा किसने? तो महावीर ने। जैन धर्म के अंतिम एवं 24 तीर्थंकर कौन हुए? तो महावीर हुए। महावीर की पत्नी यशोदा का जन्म हुआ था कहाँ? तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था 599 ईसा पूर्व में। महावीर की मृत्यु जो है कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु जो है पावापुरी में हुई थी कब? तो 468 ईसा पूर्व में हुई थी। महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर किस राजघराने में पैदा हुआ? तो क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे। महावीर के पिता क्या थे? तो सिद्धार्थ थे, जो कि ज्ञात्री कुल के थे। महावीर के माता का नाम क्या था? त्रिशला था, जो कि लिच्छवी गणराज्य की थी। कहाँ के? तो लिच्छवी गणराज्य की थी। महावीर की माता कौन थी? तो त्रिशला थी, जो कि कहाँ? तो लिच्छवी गणराज्य की थी। नेक्स्ट है कि महावीर के पुत्री का नाम क्या था? तो महावीर के पुत्री का नाम क्या था? तो अनुजा प्रियदर्शनी जो है महावीर के पुत्री का नाम था। नेक्स्ट है कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ? तो महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जिम्भिक ग्राम ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे जो महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि जैन धर्म में जो पूर्ण ज्ञान के लिए एक शब्द क्या है? जैन धर्म में जो है पूर्ण ज्ञान के लिए एक शब्द के प्रयोग किया जाता है किसका? तो कैवल्य का किया जाता है। जैन धर्म का परम लक्ष्य क्या? तो मोक्ष की प्राप्ति जो है जैन धर्म का परम लक्ष्य है। जैन तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख किसमें है? तो कल्पसूत्र में जो है जैन तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख है किसमें? तो कल्पसूत्र में। महावीर ने प्रथम उपदेश अपना कहाँ दिया था? तो राजगृह में जो है महावीर ने अपने प्रथम उपदेश दिए थे। प्रथम शिष्य अनुयायी था जमाली, जो कि दामाद था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम शिष्य कौन था? तो अनुयायी जमाली था, जो कि महावीर का दामाद था। ठीक है, नेक्स्ट है कि महावीर के शिष्य कहलाए क्या? तो गणधर यानी गंधर्व कहलाए। नेक्स्ट है कि महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिए थे। महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिए थे मगध नरेश बिंबिसार के शासन काल में। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म के त्रिरत्न
एग्जाम में पूछा जाता है। क्या क्या है? तो जैन धर्म के त्रिरत्न आपका सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक है। नेक्स्ट है कि जैन धर्म के दो संप्रदाय, जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन? तो श्वेतांबर एवं दिगंबर जो है जैन धर्म के दो संप्रदाय थे। नेक्स्ट है कि श्वेतांबर और श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो स्थूलभ्रत जो है श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। हम दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो भद्रबाहु जो है दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक थे। जैन तीर्थंकरों की जीवनी क्या है? तो कल्पसूत्र जो है जैन तीर्थंकरों की जीवनी है। क्या? तो कल्पसूत्र में। नेक्स्ट है कि कल्पसूत्र की रचना की थी किसने? तो भद्रबाहु ने जो कल्पसूत्र की रचना की थी। नेक्स्ट है कि जैन साहित्य को कहा जाता है क्या? तो जैन साहित्य को क्या? तो आगम जो है जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। नेक्स्ट है कि प्रथम जैन सभा कहाँ? 300 ईसा पूर्व में हुई थी प्रथम जैन सभा। कहाँ? तो पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी। दूसरी जैन सभा कब हुई थी? तो 512 ईस्वी में हुई थी। वल्लभी में देवर्षि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है। दोनों बौद्ध संगीति जो है आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक। नेक्स्ट हो कि भारत में जो जैन धर्म का बड़ा समर्थक भारत में जो है जैन धर्म का बड़ा समर्थक कौन था? तो खारवेल। आजीवक पंथ का प्रवर्तक कौन थे? तो मखली गोसाल जो है आजीवक पंथ के प्रवर्तक थे। भागवत वैष्णव धर्म के प्रवर्तक थे कौन? तो कृष्ण थे। श्रीमद् भागवत गीता लिखी किसने? तो संस्कृत में। श्रीमद् भागवत गीता लिखी है किसमें? तो संस्कृत में लिखी गई है। नेक्स्ट है कि गीता का अनुवाद अंग्रेजी में जो किसने किया था? गीता का अनुवाद जो अंग्रेजी में किसने किया था? विलिंकिस ने जो है गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था। नेक्स्ट है कि भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य क्या? तो हेलियोडोरस का बेशनगर अभिलेख है। नेक्स्ट है भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? तो अलवार संतों ने किए थे। सूफी धर्म आंदोलन का विकास किसने? तो 9वीं सदी में जो सूफी धर्म आंदोलन का विकास हुआ था। कब? तो 9वीं सदी में। नेक्स्ट है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो हजरत मोहम्मद साहब जो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? तो मक्का में हुआ था। नेक्स्ट है कि मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था? तो अब्दुल्ला जो है मोहम्मद साहब के पिता का नाम था। मोहम्मद साहब के माता का नाम क्या था? तो अमीना जो है मोहम्मद साहब के माता का नाम था। क्या? तो अमीना। नेक्स्ट है हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में। नेक्स्ट है हिजरी संवत की शुरुआत हुई। हिजरी संवत की जो शुरुआत हुई कब? तो 622 इसमें जो हिजरी संवत की शुरुआत हुई। मोहम्मद साहब की मृत्यु कब? तो 632 ईस्वी में मदीना में। उनके उत्तराधिकारी कहलाए खलीफा। उनका उत्तराधिकारी क्या कहलाए? तो खलीफा कहलाए। नेक्स्ट है कि इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? तो कुरान जो इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। ईसाई धर्म के संस्थापक होते ईसाई धर्म के संस्थापक जो ईसा मसीह जो है ईसाई धर्म के संस्थापक है। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है? तो बाइबिल जो ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। नेक्स्ट है कि ईसा मसीह का जन्म कब? तो ईसा मसीह का जन्म जो 4 ईसा पूर्व बेथलेहम में हुआ था। ईसा मसीह का जन्म जो 4 ईसा पूर्व में जो है बेथलेहम में हुआ था। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था कब? तो 33 ईस्वी में जो है रोमन गवर्नर पेंटियंस के द्वारा चढ़ाया गया था। ठीक है। पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? तो पारसी धर्म के संस्थापक जो पैगंबर जरथुस्त्र जो है पारसी धर्म के संस्थापक थे। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ क्या था? जैन अवस्था जो है पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। 16 महाजनपदों की सूची मिलती है हमें। कहाँ? तो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से जो है हमें 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। कहाँ? तो बौद्ध ग्रंथ के जो है अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से मिलती है। ठीक है। अवंती यानी अंग की राजधानी कहाँ थी? तो उज्जैन यानी चंपा थी। ठीक है। कौशल मल की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती यानी कुशीनारा थी। वहीं वत्स एवं सूरसेन की राजधानी कहाँ थी? तो कौशाम्बी यानी मथुरा। वत्स सूरसेन की राजधानी कहाँ? तो कौशाम्बी यानी मथुरा थी। वज्जी गंधार की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली यानी तक्षशिला। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक वीरभद्र थे। वास्तविक संस्थापक इसे तो बिंबिसार को माना जाता है। मगध का प्रथम राजधानी कहाँ था? तो मगध का प्रथम राजधानी गिरिब्रज राजगृह था। हर्यक वंश के संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश के संस्थापक जो है बिंबिसार था। बिंबिसार राजवैद्य था किसका? तो जीवक का जो राजवैद्य था बिंबिसार। बिंबिसार का राजवैद्य कौन था? तो जीवक था। बिंबिसार की हत्या किसने की थी? तो अजातशत्रु ने जो बिंबिसार की हत्या की थी। अजातशत्रु या कुणी की हत्या किसने की थी? तो उदयन ने की थी। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो उदयन ने जो है पाटलिपुत्र की स्थापना की। पाटलिपुत्र बसा है गंगा सोन के संगम पर जो पाटलिपुत्र बसा हुआ है।
हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन हुआ? तो हर्यक वंश का अंतिम राजा नाग दशक जो हर्यक वंश का अंतिम राजा हुआ। शिशुनाग वंश का संस्थापक था कौन? तो शिशुनाग जो है शिशुनाग वंश का संस्थापक था। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो महापद्मनंद जो है नंद वंश के संस्थापक थे। एकराट की उपाधि धारण की थी। एकराट की उपाधि धारण की थी तो किसने? तो एकराट की उपाधि धारण की थी महापद्मनंद एकराट की उपाधि धारण की थी। नंद वंश का अंतिम शासक था क्या? तो धनानंद जो है नंद वंश का अंतिम शासक था। अष्टध्यायी प्रसिद्ध कृति है किसके? तो पाणिनि की जो है अष्टध्यायी प्रसिद्ध कृति है। अष्टध्यायी किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो पाणिनि की है। ठीक है। भारत पर जो प्रथम आक्रमण किसने किया था? भारत पर जो प्रथम आक्रमण किया था ईरानियों ने। भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किसने किया था? तो डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने 516 ईसा पूर्व में किया था। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी शासक कौन था? तो सिकंदर था। कब? तो 326 ईसा पूर्व में किया था। सिकंदर के पिता कौन था? तो फिलिप था, जिसका जन्म कब? तो 356 ईसा पूर्व में हुआ था सिकंदर। ठीक है। धनानंद का समकालीन थे कौन? तो सिकंदर जो धनानंद के समकालीन थे। सिकंदर की मृत्यु कब? तो 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में जो है सिकंदर की मृत्यु हो गई। सेल्यूकस निकेटर क्या था? तो सेल्यूकस निकेटर जो है सिकंदर का सेनापति था। सेल्यूकस निकेटर जो है क्या था? तो सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर इसका गुरु कौन थे? तो अरस्तु। सिकंदर का घोड़ा कौन था? तो बुक्का फेला था। ठीक। नेक्स्ट है सिकंदर और पोरस के बीच के युद्ध को कहलाता क्या था? हाइडेस्पिज का युद्ध या झेलम या वितस्ता के युद्ध भी कहा जाता है। मौर्य वंश के संस्थापक हो तो मौर्य वंश के संस्थापक जो है चंद्रगुप्त मौर्य हैं। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा थी क्या? तो मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा थी पर्ण क्या? तो मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा थी। सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया? सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य अनुयायी थे किसके? तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे किसके? तो जैन धर्म के। चंद्रगुप्त जैन धर्म की दीक्षा ली थी कि भद्रबाहु से जो है जैन धर्म की दीक्षा लिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु एवं महामंत्री जो है कौन थे? तो चाणक्य थे। चाणक्य के अन्य नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त या कौटिल्य जो चाणक्य का अन्य नाम था। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र की पुस्तक संबंधित है कि राजनीति से, जिसकी तुलना मैकियावेली की पुस्तक प्रिंस से की जाती है। भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है किसे? तो भारत का मुक्तिदाता जो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। भारत का मैकियावेली कहा जाता है किसे? तो चाणक्य को जो भारत का मैकियावेली कहा जाता है। जस्टिन सेंड्रोकोटस कहा चंद्रगुप्त मौर्य को। विशाखदत्त समकालीन थे किसके? तो चंद्रगुप्त मौर्य के थे। मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता कौन है? तो विशाखदत्त जो है मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता है। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था कौन? तो मेगास्थनीज है पुस्तक इंडिका में। नेक्स्ट है मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज क्या था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज। सेल्यूकस को पराजित किया था किसने? तो सेल्यूकस को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त का विवाह हुआ था सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया हेलन के साथ। चंद्रगुप्त का विवाह हुआ किसके? तो सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया हेलन के साथ हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला कर्नाटक में उपवास के दौरान। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? तो 298 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ? तो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में उपवास के दौरान हो गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है कि श्रवणबेलगोला में गुप्तेश्वर की विशाल प्रतिमा बनवाया था किसने? तो चामुंड राय ने बनवाया था 983 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र उत्तराधिकारी कौन हुआ था? बिंदुसार हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र उत्तराधिकारी कौन हुआ था? बिंदुसार हुआ। अमित्रघात के रूप से प्रसिद्ध है कौन? तो बिंदुसार को जो अमित्रघात के रूप से प्रसिद्ध है। डाइमेकस भारत आया था कब? तो बिंदुसार के समय जो डाइमेकस भारत है किसके समय था? बिंदुसार के समय आया था। बिंदुसार अनुयायी थे किसके? तो आजीवक संप्रदाय का जो बिंदुसार अनुयायी थे किसके? तो आजीवक संप्रदाय का था। बिंदुसार का पुत्र उत्तराधिकारी कौन? तो अशोक हुआ। अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो 269 ईसा पूर्व में जो हम अशोक जो मगध की गद्दी पर बैठा था कब? 269 ईसा पूर्व में। अशोक ने धर्म को स्वीकार किया था कब? तो कलिंग युद्ध के समय 261 ईसा पूर्व के बाद। अशोक ने जब बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था किसे? तो पुत्र महेंद्र एवं पुत्र संघमित्री को। अशोक ने जो है बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था किसे? तो पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को भेजा था। शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया किसने? तो अशोक ने। शिलालेख में प्रयुक्त भाषा क्या थी? तो प्राकृतिक। जो शिलालेख में प्रयुक्त भाषा थी क्या थी? प्राकृतिक। नेक्स्ट शिलालेख में प्रयुक्त लिपि थी कि तो ब्राह्मणी, खरोष्ठी, ग्रीक, अरमाइक। सर्वाधिक क्या? तो ब्राह्मणी। सर्वाधिक शिलालेख में क्या है? तो ब्राह्मणी है। ठीक है। खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है तो दाएं से बाएं जो खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है। ब्राह्मणी कैसे लिखी जाती है? तो बाएं से दाएं लिखी जाती है ब्राह्मणी लिपि। ठीक है।
अशोक के शिलालेख की संख्या 14 है कि अशोक के शिलालेख संख्या 14 की खोज सर्वप्रथम किसने किया? तो टी फैंथलर ने किया था 1750 में। अशोक का सबसे लंबा स्तंभलेख कौन सा है? तो 7वां स्तंभलेख जो अशोक का सबसे लंबा स्तंभलेख है। नेक्स्ट है अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था किसने? अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था किसने? तो जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था 1837 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि अशोक का सबसे छोटा स्तंभलेख जो अशोक का जो है, अशोक का सबसे छोटा स्तंभलेख कौन? तो रुमिनदेई। अशोक का सबसे छोटा स्तंभलेख है तो रुमिनदेई है। अशोक का नाम अशोक कहाँ? तो मस्की एवं गुर्जरा में जो है, मस्की कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में, गुर्जरा मध्य प्रदेश अभिलेख में जो है अशोक का नाम जो अशोक अंकित है कौन से अभिलेख में? तो आपका मस्की एवं गुर्जरा में। ठीक है, मस्की कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में, गुर्जरा है मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि अभिलेखों में अशोक को क्या कहा गया? तो देवानामा प्रिय कहा गया। उस अभिलेख में जो है अशोक को क्या कहा गया है? तो देवानामा प्रिय कहा गया है। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया कब? तो भाब्रू शिलालेख में जो है अशोक ने जो है स्वयं को मगध का सम्राट बताया था किस कौन से अभिलेख शिलालेख में? तो भाब्रू शिलालेख में बताया। भाब्रू शिलालेख कहाँ है? तो राजस्थान में है। ठीक है, कलिंग युद्ध का वर्णन कौन से शिलालेख में मिलता है? तो कलिंग युद्ध का वर्णन जो है 13वें शिलालेख में मिलता है। सांची का स्तूप कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। भरूच स्तूप कहाँ है? तो भरूच स्तूप अशोक के कालीन मध्य प्रदेश में, भरूच स्तूप है कहाँ? तो मध्य प्रदेश में अशोक के कालीन में बना था। नेक्स्ट है भरूच की खोज किसने की थी? 1873 में कनिंघम ने की थी। श्रीनगर की स्थापना किया था किसने? तो श्रीनगर की स्थापना जो अशोक ने किया था। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी किससे? तो उपगुप्त से जो है अशोक ने जब बौद्ध धर्म की दीक्षा किस लिए? तो उपगुप्त से ली थी। अशोक की मृत्यु कब हुई थी? तो अशोक की मृत्यु जो है 232 ईसा पूर्व में जो अशोक की मृत्यु हुई थी। मौर्य वंश का अंतिम शासक था कौन? तो बृहद्रथ जो है मौर्य वंश का अंतिम शासक था कौन? तो बृहद्रथ। नेक्स्ट है कि मौर्य साम्राज्य का सबसे छोटी इकाई, मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई क्या? तो ग्राम जो है मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई थी। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने जो है शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग शासकों की राजधानी थी कहाँ? तो विदिशा जो है शुंग शासकों की राजधानी थी। पुष्यमित्र शुंग ने जो अश्वमेध यह कराया था, पुष्यमित्र शुंग ने जो अश्वमेध यह कराया था कितने? तो 2। मनुस्मृति की रचना हुई थी कहाँ? तो पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में जो मनुस्मृति की रचना हुई थी। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, पुष्यमित्र शुंग के जो पुरोहित जो कौन थे? तो पतंजलि थे। महाभाष्य का रचयिता कौन? तो महाभाष्य का रचयिता जो है पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन? तो पतंजलि जो योग दर्शन के प्रतिपादक है। तक्षशिला का यवन राजदूत हेलियोडोरस भारत आया कब? तो शुंग के 9वें राजा भागवत के समय आया था। नेक्स्ट है कि शुंग वंश का अंतिम शासक था। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शुंग वंश का अंतिम शासक जो है देवभूति जो शुंग वंश का अंतिम शासक था कौन? तो देवभूति था। नेक्स्ट है कि कौरव वंश का संस्थापक कौन था? कौरव वंश के संस्थापक जो वासुदेव जो कौरव वंश के संस्थापक थे। कौरव वंश का अंतिम शासक था कौन? तो सुशर्मा जो है कौरव वंश का अंतिम शासक था कौन? तो सुशर्मा। सातवाहन एवं आंध्र प्रदेश के संस्थापक कौन था? तो सिमुक जो है सातवाहन एवं आंध्र वंश के संस्थापक थे। सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ? तो प्रतिष्ठान थी जो कि महाराष्ट्र में है। इसका महानतम शासक कौन था? तो गौतम पुत्र सतकर्णी जो है सातवाहन वंश का महानतम शासक है कौन? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी। नेक्स्ट है सीसा का सिक्का चलवाया था किसने? तो सीसा का सिक्का चलवाया था किसने? सातवाहनों ने जो सीसा का सिक्का चलवाया था किसने? तो सातवाहनों ने। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा शुरुआत किसने? तो सातवाहनों ने ही जो है ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा की शुरुआत किसने? तो सातवाहनों ने। सातवाहनों की भाषा या लिपि क्या थी? तो प्राकृतिक थी या ब्राह्मणी। ठीक है, कलिंग उड़ीसा के चेदी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो महामेघवाहन था। चेंदी का जो है शक्तिशाली शासक, चेदी वंश का जो है शक्तिशाली शासक कौन था? तो खारवेल जो है क्या था? तो चेदी वंश का जो है शक्तिशाली शासक था। ठीक है, हाथी गुफा शिलालेख उत्कीर्ण कराया था किसने? तो कलिंग नरेश खारवेल ने करवाया था। हाथी गुफा शिलालेख स्थित है कहाँ? तो उदयगिरी पहाड़ी में भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है हाथी गुफा शिलालेख। भारत पर आक्रमण करने वाले पहले विदेशी कौन थे? तो हिंद यूनानी, उसके बाद से शक, उसके बाद पहले, उसके बाद से कुषाण। ठीक है, हिंद यूनानियों की राजधानी थी कहाँ? तो साकल जो हिंद यूनानियों की राजधानी थी कहाँ? तो साकल। नेक्स्ट है कि भारत में जो सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए किसने? तो हिंद यूनानी इंडो ग्रीक शासकों ने जो है भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए। सैनिक शासन व्यवहार में लाया किसने? तो ग्रीकों ने जो है सैनिक शासन व्यवहार लाया किसने? तो ग्रीकों ने लाया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत आने वाला प्रथम यवन का तो डेमेट्रियस जो है, भारत आने वाला प्रथम यवन का तो डेमेट्रियस है। नेक्स्ट है कि प्रमुख हिंद यूनानी शासक क्या, तो मिनांडर जो है प्रमुख हिंद यूनानी शासक है, कौन, तो मिनांडर। मिनांडर को हराया था किसने, तो पुष्यमित्र शुंग ने जो है, पुष्यमित्र शुंग ने जो है मिनांडर को हराया था। मिनांडर को हराया था किसने, तो पुष्यमित्र शुंग ने। मिनांडर यानी मिलिंद जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, तो नागसेन नागार्जुन से ली थी। मिलिंद पंदोह ग्रंथ की रचना किसने की, तो मिलिंद पंदोह ग्रंथ की रचना जो है किसने की, तो नागसेन ने की थी। यूनानियों के बाद भारत आए कौन, तो यूनानियों के बाद भारत जो शक आए। शक का सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो रुद्रदामन जो है शक का सबसे प्रतापी शासक था। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने किया, तो रुद्रदामन ने जो है सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया था। किसने, तो रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया था। संस्कृत में जारी पहला अभिलेख कौन, तो जूनागढ़। संस्कृत में जारी पहला अभिलेख है जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख, जो कि रुद्रदामन द्वारा जारी किया था। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख कहाँ इस संबंधित है, जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है किसे, तो मौर्यों से संबंधित है। पहलव यानी पार्थियन की राजधानी कहाँ थी, तो तक्षशिला थी। कुषाण वंश के संस्थापक कौन से, तो कुजुल कटफिसे जो है कुषाण वंश के संस्थापक थे। कुषाण वंश का जो प्रसिद्ध शासक कौन था, कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक जो आपका कनिष्क जो है कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था। कनिष्क की पहली राजधानी कहाँ थी, तो पुरुषपुर जो है कनिष्क की पहली राजधानी थी। कनिष्क एवं कुषाणों की दूसरी राजधानी कहाँ थी, तो मथुरा जो है कनिष्क यानी कुषाणों की दूसरी राजधानी कहाँ बनी, तो मथुरा। कनिष्क अनुयायी थे किसका, महायान संप्रदाय का जो है कनिष्क अनुयायी था। कनिष्क के दरबारी में थे कौन, तो नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, चरक थे। कनिष्क के दरबारी में कौन थे, तो नागार्जुन था, अश्वघोष था, वसुमित्र, चरक था। ठीक है, चरक संहिता किसने, तो चरक ने ही लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट है कि आयुर्वेद को जनक माना जाता है, आयुर्वेद के जनक माना जाता है, चरक को जो है आयुर्वेद को जनक माना जाता है। भारत का आइंस्टीन कहते हैं किसी, तो नागार्जुन को जो है भारत का आइंस्टीन कहते हैं किसी, तो नागार्जुन को। शून्यवाद के प्रवर्तक थे कौन, तो नागार्जुन जो क्या, तो शून्यवाद के प्रवर्तक थे। सिल्क मार्ग को आरंभ किया था किसने, तो कनिष्क ने जो सिल्क मार्ग को आरंभ किया था। शक संवत चलवाया था, शक संवत चलाया किसने, कनिष्क ने जो शक संवत चलाया था, कब, तो 78 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है किसी, तो राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है शक संवत पर। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह क्या होता है, तो राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह जो चैत्र होता है। विक्रम संवत की शुरुआत को तो 58 ईसा पूर्व में जो है विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है कि बुद्ध की मूर्ति का निर्माण किया, तो कुषाण काल में बुद्ध की मूर्ति का निर्माण हुआ था कुषाण काल में। बाल विवाह प्रथा आरंभ हुआ कौन से काल में, तो कुषाण काल में जो बाल विवाह प्रथा आरंभ हुआ था। गंधार शैली जो है फली फूली थी कब, तो कुषाण काल में जो है गंधार शैली फली फूली थी कब, तो कुषाण काल में। शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे किसने, तो कुषाणों ने चलवाए थे। प्राचीनतम सिक्का कहलाता है क्या, तो आहत सिक्के कहलाते हैं प्राचीनतम सिक्के। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था, तो कुषाण वंश का अंतिम शासक जो वासुदेव था। गुप्त वंश का संस्थापक था कौन, तो श्रीगुप्त जो गुप्त वंश का संस्थापक था। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। गुप्त संवत चलाया था किसने, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने चलवाया था कब, तो 319 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन है, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन, तो समुद्रगुप्त जो है चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन, तो समुद्रगुप्त। सिक्कों पर जो बीणा बजाते स्थित है कौन, तो समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को जो भारत का नेपोलियन कहा समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा था किसने, तो विंसेंट आर्थर स्मिथ ने जो है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था किसने, तो विंसेंट आर्थर स्मिथ ने कहा था। समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था क्या, तो हरिसेन जो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। प्रयाग प्रस्थिलेख की रचना हरिसेन ने जानकारी मिलती है, तो समुद्रगुप्त के संबंध में जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ कौन, तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने दूसरी राजधानी प्रथम पाटलिपुत्र बनवा दिया किसने, तो उज्जैन को बनाया था। आर्यभट्ट, कालिदास, धन्वंतरी, वराहमिहिर एवं सुश्रुत छप्पड़क थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। आर्यभट्ट है, कालिदास, धन्वंतरी, वराहमिहिर, सुश्रुत एवं छप्पड़क की जो है क्या था, तो जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ठीक है, वराहमिहिर एवं आर्यभट्ट क्या थे, वराहमिहिर आर्यभट्ट क्या थे, तो खगोलविद एवं गणितज्ञ थे। दशमलव प्रणाली का विकास किसने किया, तो आर्यभट्ट ने जो दशमलव प्रणाली का विकास किया। मेघदूत कुमार संभवम की रचना किसने की, तो कालिदास ने जो मेघदूत एवं कुमार संभवम की रचना कालिदास। शैल्य चिकित्सा के जनक थे कौन, तो सुश्रुत जो है शैल्य चिकित्सा के जनक थे। गीत गोविंद का रचयिता है, गीत गोविंद का रचयिता जो है जयदेव जो गीत गोविंद के रचयिता है।
पंचतंत्र के लेखक कौन? तो पंचतंत्र के लेखक जो विष्णु शर्मा जो पंचतंत्र के लेखक हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री फयान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में 5वीं शताब्दी में। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी हुए कौन से काल में? तो गुप्त काल में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी हुए। जैसे कि चांदी का सिक्का को जो सर्वप्रथम चलवाए थे किसने? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में। महरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनाया था किसने? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन? तो कुमारगुप्त जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी हुआ। कौन? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन? तो कुमारगुप्त हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की कुमारगुप्त ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया किसने? तो जो है बख्तियार खिलजी ने किया, जो कि मोहम्मद गोरी का सेनापति था। ठीक है। नेक्स्ट, कुमारगुप्त का प्रथम उत्तराधिकारी कौन हुआ? कुमारगुप्त का प्रथम उत्तराधिकारी को स्कंदगुप्त जो है कुमारगुप्त का प्रथम उत्तराधिकारी हुए। हुणों का आक्रमण हुआ था किसके समय? तो स्कंदगुप्त के समय जो हुणों का आक्रमण हुआ था। सुदर्शन झील का जो पुनर्द्वार किसने किया था? तो स्कंदगुप्त ने किया था। हुणों को पराजित किया किसने? तो स्कंदगुप्त ने जो है हुणों को पराजित किया था। गुप्त वंश का जो अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक जो है विष्णुगुप्त था। गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? तो गुप्त काल की राजकीय भाषा जो संस्कृत थी। गुप्त काल में जो भूमि का राजस्व दर क्या था? तो उपज के 1/6 था। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किसे कहा था? तो गुप्त काल को जो प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। मंदिर बनाने की कला का जन्म कौन से काल में हुआ था? तो गुप्त काल में ही हुआ था। गुप्तकालीन रजत मुद्राएं कहलाती है क्या? तो रूपक कहलाती हैं। गुप्तकालीन रजत मुद्राएं जो क्या कहलाती है? तो रूपक कहलाती हैं। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं कहलाती है क्या? तो दिनार कहलाती हैं। पुष्यभूति वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुष्यभूति वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे। वास्तविक संस्थापक प्रभाकर वर्धन को माना जाता है। ठीक है। प्रभाकर वर्धन का पुत्र कौन था? तो प्रभाकर वर्धन का जो पुत्र जो है राज्यवर्धन एवं हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का अन्य नाम शिलादित्य ने जो है अपनी राजधानी थानेश्वर स्थापित किया था। थानेश्वर से स्थापित किया था कहाँ? तो कन्नौज। हर्षवर्धन ने जो अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थापित किया था? तो कन्नौज किए थे। ठीक है। भूमि देने की सामंती प्रथा का प्रारंभ किसने किया? तो हर्षवर्धन ने किया। चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था कब? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था 606 से 647 ईस्वी में। हेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक है क्या? तो सी यू की जो है हेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक है क्या? तो सी यू की। यात्रियों में राजकुमार नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता था? तो हेनसांग को कहा जाता था। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो बाणभट्ट जो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। कौन? तो बाणभट्ट था। ठीक है। नेक्स्ट है कि हर्षचरित्र एवं कादम्बरी का रचयिता है। हर्षचरित्र एवं कादम्बरी का रचयिता कौन है? तो बाणभट्ट है। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन आयोजित करता था। कहाँ? तो प्रयाग में करता था। हर्षवर्धन के काल में भू राजस्व दर क्या था? तो 1/6 था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था नर्मदा नदी के तट पर। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? तो हर्षवर्धन जो भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था। संगम युग का महान शासक कौन था? संगम युग का महान शासक था करिकाल जो है क्या? तो संगम युग का महान शासक था। संगम का अर्थ क्या होता है? कवियों का गोष्ठी या सभा। संगम का अर्थ होता है कवियों का गोष्ठी या सभा कह सकते हैं। ठीक है। प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ था कहाँ? तो मदुरई में हुआ था। द्वितीय संगम हुआ था कपाटपुरम अलैव में। प्रथम संगम का अध्यक्ष कौन थे? तो अगस्त्य ऋषि जो प्रथम संगम के अध्यक्ष थे। एवं द्वितीय संगम का अध्यक्ष कौन थे? तो अगस्त्य ऋषि ही थे। तृतीय संगम का अध्यक्ष नकीरर थे। तीनों संगम का आयोजन किया था पांड्य राजाओं के संरक्षण में। तीनों संगम का आयोजन किया गया था पांड्य राजाओं के संरक्षण में किया गया था। नेक्स्ट है कि संगम साहित्य से किन तमिल प्रदेशों का विवरण प्राप्त होता है? तो चोल, चेर और पांड्य का। चोल राज्य का प्रमुख शासक कौन था? तो करिकाल क्या था जो है? तो चोल राज्य का प्रमुख शासक था। कौन? तो करिकाल। पुरी के जगन्नाथ मंदिर जो कि नागर शैली का निर्माण करवाया था किसने? तो अनंत वर्मन चोलगंग ने कराया था। नेक्स्ट है कि भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था किसने? तो सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने करवाया था। कोणार्क के सूर्य मंदिर ब्लैक पैगोडा को बनवाया था किसने? तो नरसिंह देव बर्मन प्रथम ने बनाया था 13वीं सदी में। तिरुपति मंदिर है कहाँ? तो आंध्र प्रदेश में है। अंकोरवाट का विष्णु मंदिर कहाँ? तो कंबोडिया में है। नटराज मंदिर कहाँ? तो चेन्नई में। मीनाक्षी मंदिर स्थित है कहाँ? तो मदुरई में। पांड्य वंश की राजधानी थी कहाँ? तो मदुरई में जो पांड्य वंश की राजधानी थी।
पल्लव वंश का संस्थापक था क्या? तो सिंह विष्णु जो पल्लव वंश का संस्थापक था। पल्लव की राजधानी कहा? तो कांची तमिलनाडु में जो पल्लव की राजधानी थी। महाबलीपुरम के रथ मंदिर सब पैगोड़ा का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने करवाया था। कांची के कैलाश मंदिर एवं महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण किसने कराया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अपराजित जो है पल्लव वंश का अंतिम शासक था। चालुक्य के 3 शाखाएं थी। चालुक्य की 3 शाखाएं थी क्या? तो कल्याणी। चालुक्य की 3 शाखाएं थी, कल्याणी चालुक्य, बतापी चालुक्य, वेंगी चालुक्य। बतापी के चालुक्य के संस्थापक कौन थे? तो जयसिंह थे। बतापी बदामी के चालुक्य राजधानी कहाँ? तो बतापी का महान शासक कौन थे? तो पुलकेशिन द्वितीय थे। पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित जानकारी हम लोग को मिलती है कहाँ? तो रवि कृति के एहोल अभिलेख से, जो कि कर्नाटक में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है कि हर्षवर्धन को हराया था किसने? तो पुलकेशिन द्वितीय ने जो हर्षवर्धन को हराया था। पुलकेशिन द्वितीय को हराया था किसने? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। बतापी या बदामी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक था कौन? तो कृति वर्मन द्वितीय था। बेंगी के चालुक्य के संस्थापक थे कौन? तो विष्णुवर्धन थे। विष्णुवर्धन की राजधानी कहाँ? तो बेंगी थी, जो कि आंध्र प्रदेश में है। होयसल वंश के संस्थापक कौन थे? तो होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन। होयसल वंश की राजधानी थी कहाँ? तो द्वार समुद्र जो है होयसल वंश की राजधानी थी। इसको जरूर याद रखना है आप लोगों को। द्वार समुद्र का अन्य नाम क्या था? तो हलेबीड जो है द्वार समुद्र का अन्य नाम था, जो कि कर्नाटक में। होयसल वंश का अंतिम शासक क्या था? तो होयसल वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो बल थे। ठीक है। ये हमको कन्फ्यूजन लग रहा है। ठीक है। इसको आप लोग जो कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइए अगर आप लोग को मालूम है तो। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग जो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी कहाँ? तो मान्यखेट जो है राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी। एलोरा एम एलिफेंटा का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा एम एलिफेंटा का निर्माण किसने किया था? राष्ट्रकूटों ने करवाया था। अजंता एम एलोरा के गुफाएं हैं। अजंता एम एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? तो महाराष्ट्र में। बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध क्या? तो अजंता। बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध क्या? तो अजंता है। बौद्ध, हिंदू एवं जैन धर्म से संबंधित गुफाएं क्या? तो एलोरा में सर्वाधिक हिंदू गुफाएं हैं। ठीक है। एलोरा के कैलाश मंदिर, जो कि द्रविड़ शैली का है, निर्माण करवाया था किसने? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। त्रिमूर्ति शिव के लिए विख्यात गुफा कहाँ है? तो त्रिमूर्ति शिव के लिए विख्यात है यह गुफा कहाँ है? तो एलिफेंटा में। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कृष्ण तृतीय जो राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक था। राष्ट्रकूटों के पतन के बाद कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? तैलप द्वितीय ने की थी। तैलप द्वितीय ने अपनी राजधानी बनाया था किसे? तैलप द्वितीय ने अपनी राजधानी बनाया था किसे? तो मानेखेट को बनवाया था। कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो विक्रमादित्य 6 था। विज्ञानेश्वर थे क्या था? विज्ञानेश्वर जो विक्रमादित्य 6 के दरबार में। विज्ञानेश्वर थे किसके? तो विक्रमादित्य 6 के दरबार में थे। हिंदू विधि ग्रंथ मिताक्षरा की रचना किसने की थी? तो विज्ञानेश्वर ने की थी। हिंदू विधि ग्रंथ मिताक्षरा की रचना जो किसने की थी? तो विज्ञानेश्वर ने की थी। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो चोल वंश के संस्थापक जो विजयालय जो है, चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय थे। विजयालय की राजधानी थी कहाँ? तो तंजौर, यानी तंजौर थी। चोल वंश का प्रमुख शासक कौन था? राजराज प्रथम जो चोल वंश का प्रमुख शासक था। तंजौर का बृहदेश्वर के जो है शिव मंदिर बनवाया था किसने? तो राजराज प्रथम ने बनवाया था। श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। श्रीलंका पर विजय प्राप्त की किसने? तो राजराज प्रथम ने ही जो श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। चोल काल में भूमि कर क्या था? तो उपज का 1/3 था जो है चोल काल में भूमि कर। चोल काल में विष्णु के उपासक थे कौन? तो अलवार जो है चोल काल में विष्णु के उपासक थे। चोल काल में शिव के उपासक थे कौन? तो नयनार जो है चोल काल में शिव के उपासक थे। नटराज की कांस्य मूर्ति है क्या? तो चोल काल में जो है चोल काल की जो है नटराज की कांस्य मूर्ति है किस काल की? तो चोल काल की। नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। नौसैनिक शक्ति के लिए जो प्रसिद्ध है कौन? तो चोल जो है नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था। मंदिर निर्माण कला में जो है विमान शैली का प्रचलन हुआ था कहाँ? तो चोल वंश के शासन में हुआ था। स्थानीय स्वशासन विशेषता थी क्या? तो चोल वंश का। स्थानीय स्वशासन विशेषता थी किसका? तो चोल वंश का। गंगैडकोड चोल कहा जाता है किसे? तो राजेंद्र प्रथम को कहा जाता है। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो राजेंद्र तृतीय जो चोल वंश का अंतिम शासक था। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल जो है पाल वंश के संस्थापक थे। पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पाल वंश की राजधानी जो है मुंगेर थी।
पाल वंश का प्रतापी शासक कौन? तो धर्मपाल जो पाल वंश का प्रतापी शासक हुआ। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि भागलपुर में है, इसकी स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। कब? तो 770 से 810 ईस्वी में किए थे। ठीक है। पाल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पाल वंश का अंतिम शासक जो मदन पाल था। सेन वंश की स्थापना किसने की थी? सामंत सेन ने जो सेन वंश की स्थापना की थी। सेन वंश की राजधानी नदिया यानी लखनऊ थी। हिंदी में अपना शिलालेख उत्कीर्ण कराने वाला प्रथम राजवंश कौन था? तो सेन वंश था। सेन वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लक्ष्मण सेन जो है सेन वंश का अंतिम शासक था। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो लक्ष्मण सेन जो है बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। लक्ष्मण सेन के दरबार में विद्वान थे कौन? तो जयदेव जो है लक्ष्मण सेन के दरबार में विद्वान थे कौन? तो जयदेव थे। लोहार वंश का संस्थापक था कौन? तो संग्राम राय जो है लोहार वंश का संस्थापक था। हर्ष का शासक था कौन? तो लोहार वंश का जो है हर्ष शासक था किसका? तो लोहार वंश का। हर्ष का दरबारी कवि क्या था? तो कलहर जो हर्ष का दरबारी कवि था। कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है कहाँ? तो कलहन रचित राज तरंगिणी से मिलती है। लोहार वंश का अंतिम शासक कौन? तो जयसिंह जो है लोहार वंश का अंतिम शासक कौन? तो जयसिंह। गुर्जर एवं प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन? तो नागभट्ट प्रथम जो है गुर्जर एवं प्रतिहार वंश के संस्थापक है। दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? तोमर नरेश अनंगपाल 11वीं सदी में की थी। तोमर नरेश ने जो दिल्ली नगर की स्थापना की थी, अनंगपाल जो कि 11वीं सदी में की थी। ठीक है। नेक्स्ट है गुर्जर एवं प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन? तो यशपाल जो है गुर्जर एवं प्रतिहार वंश का अंतिम शासक थे। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रदेव जो गढ़वाल वंश का संस्थापक था। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक कौन? तो जयचंद जो गढ़वाल वंश का अंतिम शासक था। 1194 ईस्वी के जो चंदावर के युद्ध में जयचंद को मार डाला था किसने? तो मोहम्मद गोरी ने मार डाला था। चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? तो चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे। अजमेर नगर की स्थापना एवं अपनी राजधानी बनाया था चौहान वंश के अजय राय द्वितीय ने बनाया था। चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय, अन्य नाम पृथ्वीराज चौहान या राज पिथौरा भी कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान का राज कवि कौन? तो चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो रचना है किसके? तो चंद्रवरदाई का है। पृथ्वीराज चौहान ने जो मोहम्मद गोरी को हराया था कब? तो 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में। मोहम्मद गोरी ने जो पृथ्वीराज चौहान को हराया था कब? तो 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में। परमार वंश के संस्थापक कौन थे? तो उपेंद्र राज जो है परमार वंश के संस्थापक थे। परमार वंश का प्रमुख शासक था तो राजा भोज जो है परमार वंश का प्रमुख शासक था। कविराज उपाधि से विभूषित थे कौन? तो राजा भोज। चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? तो ननुक जो चंदेल वंश के संस्थापक थे। चंदेलों की प्रारंभिक राजधानी थी कहाँ? तो कालिंजर जो चंदेलों की प्रारंभिक राजधानी थी कहाँ? तो कालिंजर। चंदेल के प्रमुख राजा हुए कौन? तो राजा धंग जो चंदेल वंश के प्रमुख राजा कौन? तो राजा धंग हुए। धंग ने अपनी राजधानी बनाया था कहाँ? तो खजुराहो। कंदारिया का महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? धंग ने करवाया था। खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेलों ने करवाया था। चंदेलों या धंग ने करवाया था। ठीक है। खजुराहो मंदिर बना है कौन सी शैली में? तो नागर शैली में जो खजुराहो मंदिर बना है। खजुराहो का मंदिर संबंधित है किसे? तो जैन धर्म से संबंधित है खजुराहो का मंदिर। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो यशोवर्मन था। मिहिरकुल पराजित हुआ था कौन? तो यशोवर्मन द्वारा। मिहिरकुल पराजित हुआ था किसके द्वारा? तो यशोवर्मन के द्वारा हुआ था। चंदेल वंश का आखिरी शासक कौन था? तो परमल जो है चंदेल वंश का आखिरी शासक था। आला एवं उदल नामक दो बहादुर सेनानायक परमल यानी प्रमिरदेव के दरबार में थे। ठीक है। आला एवं उदल जो है नामक दो बहादुर सेनानायक थे किसके? तो परमल प्रामिरदी देव के दरबार में थे। ठीक है। सोलंकी वंश के संस्थापक कौन थे? तो मूलराज प्रथम जो है सोलंकी वंश के संस्थापक थे। कौन? तो मूलराज प्रथम। सोलंकी वंश की राजधानी थी कहाँ? तो अहिलवाड़ जो है क्या? तो सोलंकी वंश की राजधानी थी। सोलंकी वंश के प्रमुख शासक हुए कौन? तो भीम प्रथम, जयसिंह सिद्धराज एवं भीम द्वितीय हुए। महमूद गजनी ने जो है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था भीम प्रथम के शासनकाल में। दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर को बनवाया किसने? तो भीम प्रथम के सामंत विमल शाह ने बनवाए थे। सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन? तो भीम द्वितीय, जिसने 1178 में मोहम्मद गोरी को हराया था। ठीक है। सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन थे? तो भीम द्वितीय थे, जिसने 1178 में मोहम्मद गोरी को भी हराया था।
नेक्स्ट है कि सिसोदिया वंश के प्रमुख शासक थे कौन थे? महाराणा जो सिसोदिया वंश के महाराणा जो है महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा संग्राम सिंह सिसोदिया वंश के प्रमुख शासक थे। मेवाड़ पर शासन था किसका? तो सिसोदिया वंश का जो मेवाड़ पर शासक था। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था किसने? तो राणा कुंभा ने। कब? तो 1448 में। महाराणा संगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था खतौली के युद्ध में। कब? तो 1518 ईस्वी में। ये था आपका प्राचीन इतिहास का पूरा 1000 प्लस वन लाइनर, जो कि आप किसी भी एग्जाम देने जा रहे हैं इसको एक बार अगर आपको देख के जाइएगा तो 30 से 40% क्वेश्चन आपको इसी से रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद हम लेकर आएंगे मध्यकालीन भारत, उसके बाद से आधुनिक भारत, उसके बाद से विश्व इतिहास। ऐसे ही मास्टर वीडियो 4 और मास्टर वीडियो में जो पूरा हिस्ट्री खत्म, उसके बाद से आपका पॉलिटी आएगा, जियोग्राफी आएगा, कंप्यूटर आएगा, साइंस आएगा। ठीक है, और उसके बाद से इकोनॉमिक्स भी आएगा। ठीक है, सभी को हम लोग जो है मास्टर वीडियो में ख़त्म कर देंगे, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मध्यकालीन भारत के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और एक और बात, आप लोग जो है चैनल को शेयर करना एकदम नहीं भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।